गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू फ्लोएम। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू या जटिल ऊतक वे ऊतक होते हैं जिनके निर्माण में भाग लेने वाली कोशिकाएं संरचनात्मक व कार्यात्मक रूप से विभिन्न प्रकार की होती है, लेकिन इन सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति एक समान प्रकार की ही होती है। जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम या दारू तथा फ्लोएम या पोषवा है। हमारी पिछली वीडियोज़ में हमने जाइलम के बारे में डिटेल से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फ्लोएम या पोषवा है। तो देखिए, फ्लोएम को बास्ट या लेप्टोन भी कहा जाता है। फ्लोएम का मुख्य कार्य होता है पादप शरीर में डाउनवार्ड तथा अपवार्ड तरल कार्बनिक खाद्य पदार्थों का परिवहन करना, यानी पादप शरीर में पत्तियों द्वारा जो कार्बनिक खाद्य पदार्थ बनते हैं, उन कार्बनिक पदार्थों को पादप के ऊपरी भागों और निचले भागों में पहुंचाना। यानी ये कार्बनिक खाद्य पदार्थों का परिवहन दोनों दिशाओं में करता है, मतलब ऊपर की ओर भी करता है और नीचे की ओर भी करता है। अधोमुखी और ऊपरी मुखी दोनों तरफ से ये कार्बनिक खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। इसके बाद में अपन देखेंगे ये पादप शरीर में कहाँ स्थित होता है। तो पादप शरीर में यह ऊतक जाइलम से संबंध पाया जाता है, मतलब जाइलम के पास में पाया जाता है। अधिकांश पादपों के संवहन पुलों में फ्लोएम बाहर परिरंभ की ओर स्थित होता है, यानी पादपों में जाइलम और फ्लोएम मिलकर वेस्कुलर बंडल्स या संवहन पुलों का निर्माण करते हैं। उन संवहन पुलों में जाइलम केंद्र की ओर या मज्जा की ओर स्थित होता है और फ्लोएम बाहर परिधि की ओर या परिरंभ की ओर स्थित होता है। लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ फैमिलीज, जैसे मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ, एस्क्लिपिडिएसी, सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी व एपोसाइनेसी के जो सदस्य होते हैं, उनमें जाइलम के बाहर और भीतर दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है। साधारणतया तो क्या होता है कि फ्लोएम केवल जाइलम के बाहर की ओर या परिधि की ओर या परिरंभ की ओर स्थित होता है, लेकिन अभी मैंने जो आपको उदाहरण बताए, उन फैमिलीज में फ्लोएम जाइलम के बाहर भी पाया जाता है और जाइलम के भीतर भी पाया जाता है। भीतरी फ्लोएम को अंतः फ्लोएम या इनर फ्लोएम कहा जाता है। ऐसे वेस्कुलर बंडल्स या ऐसे संवहन पुल जिसमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है, ऐसे संवहन पुलों को उभय फ्लोएमी संवहन पुल कहा जाता है। एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। उभय फ्लोएमी संवहन पुल की परिभाषा में ऐसे संवहन पुल जिसमें जाइलम के अंदर और बाहर दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है, उभय फ्लोएमी संवहन पुल कहलाते हैं। फ्लोएम की कोशिकाएं जो होती है वो पादप अंगों की अनुदैर्ध्य अक्ष के समानांतर विन्यासित रहती है। जैसा कि अपन ने जाइलम में देखा था कि जाइलम के जो घटक होते हैं वो पादप के अनुदैर्ध्य अक्ष के समानांतर विन्यासित रहते हैं। इसी प्रकार फ्लोएम ऊतक के जो घटक या कोशिकाएं होती हैं वो भी पादप अंगों की अनुदैर्ध्य अक्ष के समानांतर विन्यासित रहती है। इसके बाद में अपन देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम। देखो, प्राइमरी या प्राथमिक फ्लोएम है उसकी उत्पत्ति होती है प्रोकेम्बियम से, जबकि द्वितीयक फ्लोएम की उत्पत्ति होती है वेस्कुलर कैम्बियम से। जैसे यही चीज़ें अपन ने जाइलम में पढ़ी थी कि प्राथमिक जाइलम की उत्पत्ति प्रोकेम्बियम या प्राकेदा से होती है और द्वितीयक जाइलम की उत्पत्ति वेस्कुलर कैम्बियम या संवहनेदा से होती है। सेम ऐसा फ्लोएम के साथ में होता है। प्राथमिक और द्वितीयक फ्लोएम में पाए जाने वाले अंतर निम्न प्रकार से हैं। पहला अंतर है कि प्राथमिक फ्लोएम का परिवर्धन प्रोकेम्बियम से होता है, जबकि द्वितीयक फ्लोएम का परिवर्धन संवहन कैम्बियम या वेस्कुलर कैम्बियम से होता है। दूसरा है कि प्राथमिक फ्लोएम में जो फ्लोएम पहले निर्मित होता है उसको प्रोटोफ्लोएम कहते हैं और जो फ्लोएम बाद में निर्मित होता है उसको मेटाफ्लोएम कहते हैं। तो इन दोनों प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम में विभेदन पाया जाता है। प्राथमिक जो फ्लोएम होता है उसमें अपन आसानी से प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम को पहचान सकते हैं, दोनों को विभेदित कर सकते हैं। लेकिन द्वितीयक फ्लोएम में ऐसा नहीं होता है। उसमें द्वितीयक फ्लोएम में जो है उसमें प्राथमिक फ्लोएम और
मतलब प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम में अपन डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। तीसरा है कि प्राथमिक फ्लोएम में फ्लोएम रेशे फ्लोएम के बाह्य भागों में स्थित होते हैं, जबकि द्वितीयक फ्लोएम में फ्लोएम रेशे फ्लोएम के भीतरी भाग में फ्लोएम मृदुतक के साथ स्थित होते हैं। तीसरा अंतर देखो क्या लिखा हुआ है कि जो फ्लोएम रेशे हैं वो प्राथमिक फ्लोएम में तो फ्लोएम के बाह्य भागों में स्थित होते हैं, जबकि द्वितीयक फ्लोएम में फ्लोएम रेशे फ्लोएम के भीतरी भाग में फ्लोएम मर्दूतक के साथ स्थित होते हैं। चौथा अंतर है प्राथमिक फ्लोएम में जो चालनी नलिकाएं होती है वो लंबी तथा संकरी गुहा युक्त होती है। प्राथमिक फ्लोएम में पाई जाने वाली चालनी नलिकाओं की गुहा लंबी होती है और संकरी होती है, लेकिन द्वितीयक फ्लोएम में पाई जाने वाली चालनी नलिकाओं की गुहा छोटी होती है और चौड़ी होती है। दोबारा से पढ़ लेते हैं इसको कि प्राथमिक फ्लोएम में पाई जाने वाली चालनी नलिकाओं की गुहा लंबी और संकरी होती है, जबकि द्वितीयक फ्लोएम में पाई जाने वाली चालनी नलिकाओं की गुहा छोटी और चौड़ी होती है। पांचवा है प्राथमिक फ्लोएम में फ्लोएम मृदुतक की मात्रा बहुत कम होती है, जबकि द्वितीयक फ्लोएम में फ्लोएम मृदुतक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। छठवां अंतर है प्राथमिक फ्लोएम में दृढ़ कोशिकाएं प्राय अनुपस्थित होती है, जबकि द्वितीयक फ्लोएम में दृढ़ कोशिकाएं प्राय उपस्थित होती है। सातवां अंतर है प्राथमिक फ्लोएम में जो मज्जा रश्मियाँ पाई जाती है वो अग्रस्त विभज्योतक या एपिकल मेरिस्टेम से बनती है, जबकि द्वितीयक फ्लोएम में जो मज्जा रश्मियाँ पाई जाती है वो वेस्कुलर कैम्बियम की रश्मि प्रारंभिक कोशिकाओं से बनती है। एक बार फिर से रिपीट करते सातवें पॉइंट को। प्राथमिक फ्लोएम में उपस्थित मज्जा रश्मियाँ एपिकल मेरिस्टेम से बनती है, जबकि द्वितीयक फ्लोएम में उपस्थित मज्जा रश्मियाँ वेस्कुलर कैम्बियम से बनती है और वेस्कुलर कैम्बियम की भी रश्मि प्रारंभिक कोशिकाओं से बनती है। आठवां अंतर है कि प्राथमिक फ्लोएम में पाई जाने वाली रश्मियाँ समकोशिकीय होती है, जबकि द्वितीयक फ्लोएम में पाई जाने वाली रश्मियाँ समकोशिकीय तथा विषम कोशिकीय दोनों प्रकार की होती है। नौवां और लास्ट अंतर है प्राथमिक फ्लोएम में जो चालनी नलिकाओं के छिद्र होते हैं उनके चारों ओर कैलोस का प्राय अभाव होता है। ये अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कैलोस क्या होता है। तो नौवां अंतर देखिए प्राथमिक फ्लोएम में चालनी नलिका के जो छिद्र होते हैं उनके चारों ओर कैलोस का प्राय अभाव होता है, जबकि द्वितीयक फ्लोएम में उपस्थित चालनी नलिकाओं के छिद्रों के चारों ओर कैलोस उपस्थित होता है। एक बार अपन जो अंतर है उनका फिर से रिपीट कर लेते हैं। प्राथमिक फ्लोएम और द्वितीयक फ्लोएम में सबसे पहले अपन ने देखा था कि पहला अंतर है प्राथमिक फ्लोएम की उत्पत्ति प्रोकैम्बियम या प्राकएधा से होती है, जबकि द्वितीयक फ्लोएम की उत्पत्ति संवहन या वेस्कुलर कैम्बियम से होती है। दूसरा अंतर हमने देखा था कि प्राथमिक फ्लोएम प्रोटोफ्लोएम तथा मेटाफ्लोएम में विभेदित होता है। यहाँ जो पहले फ्लोएम बनता है उसको प्रोटोफ्लोएम कहते हैं और जो बाद में फ्लोएम बनता है उसको मेटाफ्लोएम कहते हैं। तो प्राथमिक फ्लोएम में प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम को आसानी से विभेदित किया जा सकता है, लेकिन द्वितीयक फ्लोएम में ऐसा विभेदन नहीं पाया जाता है, अर्थात द्वितीयक फ्लोएम प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम में विभेदित नहीं होता है। तीसरा अंतर हमने देखा था कि प्राथमिक फ्लोएम में फ्लोएम रेशे फ्लोएम के बाहरी भागों में स्थित होते हैं, जबकि द्वितीयक फ्लोएम में फ्लोएम रेशे इस फ्लोएम के भीतरी भागों में स्थित होते हैं। चौथा अंतर हमने देखा था कि प्राथमिक फ्लोएम में पाई जाने वाली चालनी नलिकाओं की जो गुहा या ल्यूमन है वो प्राय लंबी होती है और संकरी होती है, लेकिन द्वितीयक फ्लोएम में पाई जाने वाली चालनी नलिकाओं की गुहा छोटी और चौड़ी होती है। पांचवा अंतर है प्राथमिक फ्लोएम में फ्लोएम मृदुतक की मात्रा बहुत कम होती है या फ्लोएम मृदुतक बहुत कम विकसित होता है, जबकि द्वितीयक फ्लोएम में उपस्थित फ्लोएम मृदुतक काफ़ी अधिक विकसित होता है। छठवां अंतर है प्राथमिक फ्लोएम में दृढ़ कोशिकाएं प्राय अनुपस्थित होती है, जबकि द्वितीयक फ्लोएम में दृढ़ कोशिकाएं उपस्थित होती है।
नेक्स्ट अंतर है, प्राथमिक फ्लोएम में स्थित मज्जा रश्मियाँ अग्रस्त विभज्योतक या एपिकल मेरिस्टेम से बनती है, जबकि द्वितीयक फ्लोएम में उपस्थित मज्जा रश्मियों की उत्पत्ति वेस्कुलर कैम्बियम या संवहनेदा की जो रश्मि प्रारंभिक कोशिकाएं होती है उनसे होती है। अगला अंतर है, प्राथमिक फ्लोएम में उपस्थित मज्जा रश्मियाँ समकोशिकीय होती है, जबकि द्वितीयक फ्लोएम में उपस्थित मज्जा रश्मियाँ समकोशिकीय भी हो सकती है और विषम कोशिकीय भी हो सकती है। लास्ट का अंतर है, प्राथमिक फ्लोएम में चालनी नलिका के जो चालनी छिद्र पाए जाते हैं उनके चारों ओर केलोस का प्राय अभाव होता है, जबकि द्वितीयक फ्लोएम में चालनी नलिका के छिद्रों के चारों ओर केलोस उपस्थित होता है। हमारे अगले वीडियो में हम फ्लोएम के विभिन्न तत्व एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे।